हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के जूलॉजी के यूनिट 1 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स का पार्ट नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जो कि माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्ज़ापुर और उससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं या अदर यूनिवर्सिटी, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उससे एफिलेटेड कॉलेज या जो भी स्टूडेंट बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में है और उनका सब्जेक्ट जूलॉजी है, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों। और यहाँ पे आपको हिंदी व इंग्लिश दोनों में आपको नोट्स मिलेगा देखने को दोस्तों। तो यदि अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि किसी प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इससे पहले दोस्तों हम जूलॉजी का सिलेबस पर डिटेल में चर्चा किए दोस्तों। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जा करके वहाँ पर प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है दोस्तों, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले आपको सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी होता है। सिलेबस को आप बार बार पढ़िए, क्योंकि आपको पता होगा कि पढ़ाई से पहले सिलेबस को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो आप लोग सिलेबस जान लेंगे, सिलेबस लिख लेंगे, और यदि पीडीएफ चाहते हैं सिलेबस का तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप सिलेबस का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं, ये सिलेबस है और आज हम यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं और ये पार्ट नंबर 1 है दोस्तों वीडियो का। तो आज हम लोग जानेंगे कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, उससे जानने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे बायोमॉलिक्यूल्स क्या है दोस्तों। क्या है बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है, क्योंकि आपका यूनिट का नाम ही है। तो चलिए देखते हैं बायोमॉलिक्यूल्स होता क्या है। तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले क्या जानेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स होता क्या है। क्या दोस्तों, बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है बायोमॉलिक्यूल्स। क्या दोस्तों, बायोमॉलिक्यूल्स यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो हेल्प करते हैं उनको क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जो मॉलिक्यूल्स बायोलॉजिकल प्रोसेस में हेल्प करते हैं उससे बायोमॉलिक्यूल्स बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। क्या दोस्तों, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा एलिमेंट का। क्या नाम सुना होगा दोस्तों, एलिमेंट का नाम सुना होगा। एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब क्या है दोस्तों, एलिमेंट है। और जब एक साथ कई एलिमेंट, दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलते हैं तो क्या बनाते हैं दोस्तों, क्या बनाते हैं दोस्तों, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स से फिर क्या बनता है, मॉलिक्यूल से फिर बनता है दोस्तों कंपाउंड बनता है। क्या बनता है दोस्तों, कंपाउंड बनता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और कंपाउंड से आगे मिलकर के क्या बनते हैं, केमिकल बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों, केमिकल बनते हैं। तो आप लोगों को ये कन्फर्म हो गया कि मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, और एक या दो या दो से अधिक जब एलिमेंट मिलते हैं आपस में तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे दोस्तों H और H को जब हम ऐड करेंगे तो H2 क्या कहलाएगा दोस्तों, एलिमेंट्स नहीं रह जाएगा। H2 क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा दोस्तों, मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसी में यदि O ऐड कर दिया जाए H2 में तो H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, H2O बन जाएगा। और H2 एक प्रकार का क्या है, कंपाउंड है, यौगिक है। क्या है दोस्तों, यौगिक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हो कि आप लोग बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में जान चुके होंगे। और दोस्तों बायोमॉलिक्यूल्स क्या दोस्तों, बायोमॉलिक्यूल्स जो है इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, तो क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ना है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स। आप लोग सब नोट करते चलेंगे, जो चीज़ समझ में नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रोटीन, लिपिड्स, एमिनो एसिड, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब आपके बायोमॉलिक्यूल्स हैं। क्या है दोस्तों, बायोमॉलिक्यूल्स हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, एमिनो एसिड, ये सभी आपके बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत आते हैं, जो कि ये सभी मिलकर के हमारे बॉडी को फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं दोस्तों, बॉडी फॉर्मेशन को करते हैं, यानी बॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं सभी बायोमॉलिक्यूल्स मिलकर के। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों यदि वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, ताकि अगला पार्ट भी उसी के अकॉर्डिंग दिया जा सके। आप लोग यदि सभी लोग सपोर्ट करते हैं, आप लोग इंटरेस्टिंग रहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। क्या दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। कह रहा है कार्बोहाइड्रेट्स और सेकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स या इसको सेकेराइड्स के नाम से भी जाना जाता है। क्या दोस्तों, कह रहा है कि
सैकलियरान यानी कि जिसका अर्थ होता है शुगर, आर नॉन ऑफ द 4 मेजर क्लासेस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, द अदर 3 आर प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एंड लिटरली। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट या सैकराइड्स है, ग्रीक शब्द, कौन सा दोस्तों, ग्रीक शब्द, यहाँ पे GR लिखा है तो ग्रीक शब्द क्या दोस्तों, सैकलियरान यानी कि चीनी बायोमॉलिक्यूल्स जो है कि 4 मुख्य वर्गों से बना है। कितने मुख्य वर्गों से बना है दोस्तों, 4 मुख्य रूप से इसके 4 होते हैं, किसके, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, कौन कौन, इससे पहले भी हम बता चुके, एक होता है प्रोटीन्स, एक न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स, और एक दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत। किसके अंतर्गत दोस्तों, बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे बायोमॉलिक्यूल्स जो है मुख्य रूप से 4 होते हैं। कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या अपने कॉपी में जरूर नोट करें दोस्तों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों, देखते हैं मीनिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, क्या दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का अर्थ क्या है, कह रहा है कार्बोहाइड्रेट्स आर ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स consisting of CHO usually in the ratio of 1:2:1 and include such well known compounds as sugar, starch, cellulose, etc. ठीक है दोस्तों, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ग्रुप है। क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ग्रुप है। ठीक है, जिसमें क्या क्या दोस्तों, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आमतौर पर 1:2:1 के अनुपात में होते हैं। ठीक है दोस्तों, इनमें क्या और इंक्लूड होता है, शुगर्स। क्या दोस्तों, शुगर्स यानी कि चीनी और स्टार्च और सेलुलोज, यानी कि इसमें चीनी यानी कि स्टार्च, शुगर, स्टार्च और सेलुलोज जैसे कंपाउंड्स इसमें इंक्लूड होते हैं। किसमें दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कह रहा है कि प्रीवियसली द कार्बोहाइड्रेट्स वेयर रिगार्डेड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन एंड कॉरेस्पेंडेंट टू जनरल फार्मूला CH2ON। ठीक है दोस्तों, यानी कि पहले, प्रीवियसली मतलब पहले क्या होता था, कार्बोहाइड्रेट को कार्बन के हाइड्रेट्स माना जाता था। क्या माना जाता था दोस्तों, क्या माना जाता था, कार्बन हाइड्रेट माना जाता था। किसको, कार्बोहाइड्रेट को कार्बन के हाइड्रेट्स माना जाता था। और इसका जो जनरल फार्मूला होता था, क्या दोस्तों, जनरल फार्मूला इसका जो होता था CH2ON होता था दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स कार्बन हाइड्रेट और हाइड्रेट ऑफ कार्बन। ठीक है दोस्तों, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का अर्थ है कार्बन हाइड्रेट या कार्बन का हाइड्रेट। बिकॉज अलॉन्ग विथ CH and O प्रेजेंट इन इक्वल प्रोपोर्शन एज इन H2O, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स एंड दियर डेरिवेटिव्स। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है दोस्तों, कि कार्बोहाइड्रेट का अर्थ कार्बन हाइड्रेट या कार्बन का हाइड्रेट, क्योंकि इसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी अनुपात में होते हैं जिस अनुपात में H2O होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है दोस्तों, क्या, कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और उनके व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, और जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, वो क्या होता है दोस्तों, CnH2ON होता है। क्या होता है दोस्तों, CnH2ON और CH2ON। ठीक है, होता है जहाँ n का मान 3 या उससे अधिक हो सकता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ऊपर जो दिया गया था उसका हिंदी दिया हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये पूरा दिया हुआ है। एक और यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ डिफिनीशन दोस्तों, उसे भी आप लोग जानते रहेंगे। कह रहा है कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टिपिकली इन द रेशियो 1:2:1। दे आर द प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सर्व स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन रोल्स। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्या कह रहा है कि
जो कार्बोहाइड्रेट है कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बने होते हैं, निर्मित होते हैं। आमतौर पर इसका जो अनुपात होता है 1:2:1 होता है दोस्तों। ये जीवों के लिए मुख्य रूप से ऊर्जा का स्रोत है और क्या करता है दोस्तों? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल प्ले करता है। इसमें दोस्तों जीवों में, ठीक है। इसलिए हमारे जीवन में कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसका आप लोग हिंदी भी यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा दोस्तों। यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको जवाब दिया जाएगा। और आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। और आप लोग बताएंगे कि आपका पेपर जो है सब्जेक्टिव होना है या ऑब्जेक्टिव होना है, उसके अकॉर्डिंग आपको और अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जा सके। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले दिन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। आज हम इसमें जनरली नॉर्मल चर्चा किए हैं। तो आप लोग इतना देख करके बताएंगे कि आपको वीडियो जो है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो एक्सप्लेनेशन है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यदि अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि किसी प्रकार कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इसका यदि आपको क्या बोलते हैं सिलेबस का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और हाँ, आप लोग कमेंट में बताएंगे तभी अगला पार्ट इसका आएगा, ठीक है। और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, बताएंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो अगला पार्ट जरूर आएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।